जय हिंद प्यारे बच्चों। कल हम लोग इतिहास शुरू किए थे, जिसमें हम लोग पराग इत्यादि का पढ़ लिए थे। ठीक, उसमें का कुछ फैक्ट बाकी रह गया था जो वन लाइनर है, उसको याद करना जरूरी है। बिकॉज इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है और आएगा भी, आगे भी आएगा और आता रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, ये फैक्ट है पहला। मेहरगढ़ मेहरगढ़ से हम लोग, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, जो कृषि का साक्ष्य सबसे पहले कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है, जो पाकिस्तान में है। इसमें जौ और गेहूं का सबसे पहले साक्ष्य मिला है, जो 7000 ईसा पूर्व में मिला था। 7000 ईसा पूर्व का पहले का है। दूसरा है बुझो, जो कश्मीर में है। इसमें गर्तावास का प्रमाण मिला है। और माली के साथ कुत्ते को दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिला है? माली के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य बुझहोम से मिला है, जो कहाँ है? कश्मीर में है। ठीक, उसका मीट बांध का पहला साक्ष्य मिला है। कहाँ मिला है? गुफरराल में मिला है। उसके बाद चावल का साक्ष्य 6000 ईसा पूर्व में मिला है, जो गोल्डियावा में मिला है, यूपी में है गोल्डियावा। ठीक, उसके बाद चिरान चिरान बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी का उपकरण मिला है। और लेहुरा देव नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य है। मतलब अभी लेटेस्ट में लेहुरा देव खोजा गया है, जो नवीनतम है। इसमें चावल का साक्ष्य मिला है, जो 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व में कार्बन डेटिंग के अनुसार बताया गया है। उसके बाद आया दमदमा। दमदमा में एक कब्र से 3 मानव का कंकाल मिला है। एक कब्र है, एक कब्रगाह है। कब्रगाह में 3 साक्ष्य मिला है, मानव के साथ, मानव के कंकाल के मिला है। ठीक, दमदमा में इसमें मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता है। ठीक, या पशुपालन का साक्ष्य कहाँ मिला है? आदमगढ़ मिला है। आदमगढ़ कहाँ है? एमपी में है। तथा बागोर राजस्थान में मिला है। राजस्थान बागोर में मिला भी, आदमगढ़ में भी मिला है, जो पशुपालन का साक्ष्य मिला है। राग का टीला संगनकल्लू में मिला, जो कर्नाटक में है। यह नवपाषाण कालिक स्थल है। ठीक, हम प्रागैतिहासिक काल हम लोग पढ़ लिए है, और आगे अब आधि ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं गया है, आधि ऐतिहासिक काल में नहीं पढ़ा है। इसमें लिखित साक्ष्य तो है, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं किया है आधि ऐतिहासिक काल में। इसकी जानकारी पुरातात्विक साक्ष्य से मिलता है, और इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता यह आधि ऐतिहासिक सभ्यता है, जहाँ लिपि तो थी, पर उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु नदी के तट पर विकसित होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खुदाई इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता है। कालखंड कार्बन डेटिंग के अनुसार इसका डेट 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसका साक्ष्य माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से। इसकी खोज 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने पहली बार इस सभ्यता की जानकारी दी थी। किसने जानकारी दी थी? चार्ल्स मेसन ने दी थी। कब दिया था? 1826 ईसा पूर्व में दी थी, जब स्थानीय लोग यहाँ से ईंटें निकाल कर घर बनाने जा रहे थे। 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोदाई की, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और 1922 में राखादास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिला है, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। पहली खुदाई हड़प्पा से हुई, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मार्शल ने दिया था 1826 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में दिया था। सिंधु सभ्यता का 13 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका आकार है। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पुरातात्विक विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब किया था? 1904 ईस्वी में किया था। और इसका महानिदेशक कौन है? जॉन मार्शल है। ठीक, नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता का पहली खुदाई किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? 1921 ईसा पूर्व में किया था। इसका आकार कैसा है? सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है आकार इसका। सिंधु घाटी सभ्यता ये विश्व की पहली सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। विश्व की सबसे पहले शहरी सभ्यता थी। इसका समय है 25,000 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। इसका
उत्तर में मांडा जो चिनाब नदी के तट पे है, त्रिभुजाकार। और पूरब में आलमगीरपुर जो हिंदस नदी के तट पे स्थित है। दक्षिण में दैमाबाद जो परवला नदी के तट पे है। और पश्चिम में सुटका गंडोर जो दास नदी के तट पे है, बसा है। ये पश्चिम में सुटका जो पाकिस्तान में है, दास नदी के तट पे है। उत्तरी में मांडा जो कश्मीर में है, चेनाब नदी के तट पे है। खुदाई जगपति जोशी ने किया था 1820 ईस्वी में, उत्तरी सीमा है। और पूर्वी सीमा आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, इंडस नदी के तट पे एकदस शर्मा ने इसकी खुदाई की। दक्षिण सीमा है दैमाबाद है जो महाराष्ट्र में है, परवदा नदी के तट पे है। धातु का एक रत्न मिला है, इक्का गाड़ी मिला है इसको। और हाँ, अब आते हैं ये समाज एक माटी सत्तात्मक सिंधु घाटी सभ्यता का समाज एक माटी सत्तात्मक समाज थी जो माटी देवी की पूजा और मोहरों पर देवियों की आकृति से यह अनुमान लगाया जाता है। यह 4 वर्गीय विभाग में समाज बांटा हुआ था, 4 वर्गों में बांटा हुआ था। पहला वर्ग था विद्वान, 4 वर्गों में समाज बांटा हुआ था। समाज कितने वर्गों में बांटा हुआ था? 4 वर्गों में बांटा हुआ समाज। सिंधु घाटी सभ्यता का 4 वर्गों में समाज बांटा हुआ था। पहला समाज है 4 वर्गों में बांटा हुआ था। पहला समाज है विद्वान, पहला समाज है विद्वान, पहला समाज है विद्वान। दूसरा समाज है योद्धा, योद्धा वर्ग समाज। तीसरा समाज है व्यापारी। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बांटा हुआ है। पहला समाज है विद्वान, दूसरा समाज है योद्धा योद्धा और तीसरा समाज है व्यापारी और चौथा समाज है शिल्पी और श्रमिक। चौथा समाज है शिल्पी और श्रमिक समाज है। ठीक, यहाँ के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भोजन कैसे करते थे? यहाँ के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों थे, दोनों प्रकार के थे। मतलब शाकाहारी भी खाते थे और मांसाहारी भी खाते थे। इसका अंतिम संस्कार सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम संस्कार क्या करते थे? मानव जाति जब कोई मर जाते थे तो उसको अंतिम संस्कार कैसे करते थे? उसका अंतिम संस्कार 4 प्रकार से उसका अंतिम संस्कार होता था। अंतिम संस्कार कैसे करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के? 3 विधियाँ थी अंतिम संस्कार के। इसकी कितने विधियाँ थी? 3 विधियाँ थी अंतिम संस्कार की। कितनी विधियाँ थी? 3 तरह से इसका संस्कार किया करते थे। 3 थी। पहला था पूर्ण सावधान था, जिसको दफनाया जाता है, जो इंसान मर जाता है उसको दफना दिया जाता है। दूसरा था आंशिक, पहला था इसका पूर्ण सावधान, मतलब इसका हुआ दफनाना। दफना देना, जब कोई आदमी मर जाता था तो उसको दफना दिया जाता था। दूसरा वर्ग हुआ आंशिक सावधान। इसका मतलब होता है जो इंसान मर जाता है, आंशिक समाधान का मतलब होता था जब कोई इंसान मर गया, मानव मर जाता था, उसको जंगल में छोड़ दिया जाता है। उसको जंगल में लाश को छोड़ दिया, उसको चील कौवा पशु पक्षी उसको खा जाता था। उसको खाने के बाद जो हड्डी बचता था उसको दफना दिया जाता था। मतलब समझे क्या होता था? जो पशु बाहर में छोड़ देता था, जो पशु पक्षियों के खाने के बाद हड्डियों को दफनाते थे, दफनाया जाता था। और तीसरा हो गया दाह संस्कार, जो आज भी है। दाह संस्कार हिंदू धर्म, दाह संस्कार का मतलब होता था जलाना, इसको जला दिया जाते थे। दाह संस्कार का मतलब। अब इसको नियोजन, सिंधु घाटी सभ्यता का नियोजन कैसा था? यह सिंधु घाटी सभ्यता विश्व के प्रथम
नियोजन शहर थी, नियोजित नियोजित शहर थे, शहर थे। विश्व के प्रथम नियोजित शहर थे। नगर नियोजन निर्माण निर्माण में पक्की ईंटों का व्यवस्थित उपयोग किया जाता था। इसमें इसको घर बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, कच्ची ईंटों का नहीं बनाते थे, इसके मकान जो बने होते थे। इसका सड़क जो थे ग्रिड पर पैटर्न पर आधारित थी और एक दूसरे को समकोण पर काटे थे। मतलब इसका जो घर हुआ करता था वो पक्की ईंटों का बना हुआ था। कैसा था? पक्की ईंटों का बना हुआ था, ईंटों का बना हुआ था। ठीक। इसका जो शहर थे, इसका जो सड़क थे, सड़क ग्रिड पैटर्न पर आधारित था। इसका मतलब हुआ सड़क को समकोण पर काटे, एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, ऐसे काटते थे एक दूसरे को, समकोण पर काटते थे। इसका मतलब ये हुआ समकोण पर काटते थे। इसका जो घर के दरवाजे थे, जो घर के दरवाजे जो घर के दरवाजे थे मुख्य सड़क पे न खुलकर, मतलब यहाँ पे न खुलकर पीछे की गलियों में खुलते थे। अपवाद है इसका, पीछे की गलियों में इसका सड़क दरवाजे जो था पीछे, घर के पीछे घुसे थे। घर के दरवाजे घर के पीछे पीछे थे। इसका अपवाद में है, इसका अपवाद में है लोथल, जो इसका सड़क, इसका गेट आगे की तरफ खुलता था। ठीक। ये विश्व की विश्व की प्राचीनतम विश्व की प्राचीनतम ढकी हुई ढकी हुई जल निकासी थे। कैसा था? जल निकासी इसका ढकी हुई थी, नाला इसका जो था उसका ढका हुआ था। ढकी हुई थी, ढकी हुई थी मतलब इसका नालिया जो था, नालिया ढकी हुआ था, ढका हुआ था। मोहनजोदड़ो में मिली सबसे चौड़ी, इसमें एक मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो में सड़क चौड़ी थी, चौड़ी सड़क थी, जो इसका चौड़ाई था लगभग 10 मीटर का था, 10 मीटर का था, जो इसका चौड़ाई लगभग 10 मीटर का था। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। पहला सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ये सब कोई एक बार फोटो ले लीजिए, देख लीजिए जिसको भी चाहिए। और नोट के लिए टेलीग्राम हमारे चैनल ज्वाइन कीजिएगा, आपको नोट मिल जाएगा प्रॉपर। हड़प्पा खोज, हड़प्पा जो पहली खोजी गई स्थल थे। कब खोजा गया था? खोजी गया था, जो कब गए थे? 1921 ईस्वी में खोजा गया था। ठीक। इसका विवरण ये जो है रावी नदी के तट पे थे। हड़प्पा कहाँ थे? रावी नदियों के तट पे थे, जो कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में है। हड़प्पा नदी पाकिस्तान में है। इसकी खुदाई कौन किया था? दयाराम साहनी ने किया था, दयाराम साहनी। कब किया था? 1921 ईस्वी में किया था। ठीक है। इसका प्रमुख प्राप्तियां है, जो कुछ स्थल मिला है, जिसमें प्रमुख प्राप्तियां में पहला हो गया
श्रमिक आवास, इसको मिला, सबसे पहले मिला है हड़प्पा में श्रमिक आवास। श्रमिक आवास मतलब मजदूरों के रहने का क्वार्टर था। श्रमिक आवास मतलब यहाँ पे कौन रहते थे? मजदूर रहते थे, मजदूर ही रहा करते थे। दूसरा मिला है अन्नागार, अन्नागार, इसमें अनाज भंडार, अनाज को स्टोर करते थे। अनाज भंडार के लिए विशाल गोदाम था, ये अनाज को स्टोर करते थे, ये गोदाम था। अनाज को स्टोर करते थे मतलब रखते थे, भंडारण करते थे, भंडारण करते थे, ये गोदाम था। ठीक है। अब तीसरा इसमें मिला लकड़ी की ताबूत मिला है, इसमें हड़प्पा में लकड़ी की ताबूत मतलब दफनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लकड़ी की ताबूत को कहाँ इस्तेमाल करते थे? दफनाने के लिए, जब कोई व्यक्ति मर जाता था, कोई मानव, उसको दफनाने के लिए यूज किया करते थे। के लिए उपयोग उपयोग करते थे। इसमें मिला है, यहाँ से मिला है RH-37 कब्रिस्तान मिला है। हड़प्पा में RH-37 कब्रिस्तान मिला है, जो एक विशेष कब्रिस्तान से कब्रिस्तान कब्रिस्तान विशेष कब्रिस्तान थे, जिसमें RH-37 कहा गया। हड़प्पा सभ्यता जो 1921 में इसको खोजी गई थी, ये पहली खोजी सभ्यता थी। ये रावी नदी के तट पे है, इसके ये पाकिस्तान में स्थित है। इसका खोज दयाराम साहनी ने किया था। कब किए थे? 1921 में। क्या प्रमुख प्राप्ति थी? श्रमिक आवास थे, जो मजदूर यहाँ रहा करते थे। इसमें अन्नागार भी मिला, जिसमें अनाज को भंडारण करते थे, इसको गोदाम कहते हैं। लकड़ी का ताबूत मिला, जो दफनाने के लिए उपयोग किया जाता था। RH-37 कब्रिस्तान मिला, जिसमें लोग मर जाते थे तो यहाँ रखते थे, कब्रिस्तान को मिला है। और थैंक यू। आगे क्लास कल मोहनजोदड़ो से स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ टॉपिक रह गया है और क्या क्या मिला है, कल इसके बारे में अच्छे से बताएंगे। और कोई गलती हुआ और इसके तो थोड़ा कमेंट में इसके बारे में सुझाव थोड़ा बताइएगा। ठीक, थैंक यू, जय हिंद।